इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो इन क्लासों के माध्यम से पीओ और जुडिशरी के प्री एग्जाम है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 को आईपीसी के प्रावधानों के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो आज भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 190 से आगे की धाराओं को आईपीसी के प्रावधानों के साथ पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 190 व आईपीसी की धारा 149 विधि विरुद्ध जमाओं का प्रत्येक सदस्य समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 190 विधि विरुद्ध जमाओं का प्रत्येक सदस्य समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी। तो धारा 190 के अनुसार यदि विधि विरुद्ध जमाओं के किसी सदस्य द्वारा उस जमाओं के समान उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या जिसका किया जाना उस जमाओं के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे, तो जमाओं का प्रत्येक सदस्य उस अपराध का दोषी होगा। इस धारा में समान उद्देश्य का सिद्धांत, इसमें जो दंड है वो किए गए अपराध के दंड से सभी दंडनीय होंगे और जो अपराध होगा वो किए गए अपराध के अनुसार संज्ञेय, असंज्ञेय, जमानती या जमानती और जिस न्यायालय द्वारा वह अपराध विचारणीय है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 191 व आईपीसी की धारा 146 से 148 बलवा करना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 191 बलवा करना के विषय में प्रावधान करते हैं। तो आईपीसी की धारा 146 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 191 की उपधारा 1 आईपीसी की धारा 146 बलवा करना। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 191 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का प्रत्येक सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। आईपीसी की धारा 147 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 191 की उपधारा 2 आईपीसी की धारा 147 में बलवा करने का दंड व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 191 की उपधारा 2 में जो कोई बलवा करने का दोषी होगा उसके लिए जो दंड है वो किसी भांत का कारावास जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडनीय और जो अपराध होगा वो संज्ञेय, जमानती और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। आईपीसी की धारा 148 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 191 की उपधारा 3 आईपीसी की धारा 148 घातक आयु से सज्जित होकर बलवा करना और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 191 की उपधारा 3 में प्रावधान है कि जो कोई घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से जिसे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु होना संभाव्य है उससे सज्जित होकर बलवा करता है, तो उसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांति का जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा और जो अपराध होगा वो संज्ञेय, जमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 192 व आईपीसी की धारा 153 बलवा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना यदि बलवा किया जाए और यदि बलवा न किया जाए तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 192 बलवा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना यदि बलवा किया जाए और यदि बलवा न किया जाए के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 192 के अनुसार अवैध बात करने द्वारा किसी व्यक्ति को परिवेश से या स्वैरिता से प्रकोपित करना, प्रकोपन के परिणाम स्वरूप बलवा किया जाए तो जो दंड होगा वो किसी भांत का कारावास जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडनीय और यदि प्रकोपन के परिणाम स्वरूप बलवा न किया जाए तो उसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांति का जो 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडनीय और जो अपराध होगा वो संज्ञेय, जमानती और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 193 व आईपीसी की धारा 154 से 156 उस भूमि के स्वामी, अधिभोगी आदि का दायित्व जिस पर विधि विरुद्ध जमाव या बलवा किया गया है। तो धारा 193 यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 193 उस भूमि के स्वामी, अधिभोगी आदि का दायित्व जिस पर विधि विरुद्ध जमाव या बलवा किया गया है कि विषय में प्रावधान किया गया है।
इन धाराओं में प्रातिनिधिक दायित्व से संबंधित सिद्धांत है। तो आईपीसी की धारा 154 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 193 की उपधारा 1, आईपीसी की धारा 154 भूमि का स्वामी या भोगी जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है अनडिस्पोंडेंट सुपीरियर के सिद्धांत पर। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 193 की उपधारा 1, तो और उक्त व्यक्तियों द्वारा या उनके अभिकर्ता या प्रबंधक उक्त अपराध की सूचना निकटतम पुलिस थाने के प्रधान अधिकारी को शीघ्रतम नहीं देता तथा अपनी शक्ति भर सभ्यपूर्ण साधनों का उपयोग करके उसका निवारण करने के लिए नहीं करता या करते हैं तो उसके लिए जो दंड है वो 1000 रुपये से अनधिक जुर्माने से, और जो अपराध होगा संज्ञेय जमानती और कोई भी किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणे। आईपीसी की धारा 155 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 193 की धारा 2, आईपीसी की धारा 155 उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 193 की धारा 2, यदि ऐसा व्यक्ति या उसका अभिकर्ता अपनी शक्ति भर विधिपूर्ण साधनों द्वारा ऐसे बलवे या जमाव का निवारण करने के लिए उपयोग नहीं करेगा या करेंगे तो उसके लिए जो दंड है वो जुर्माना से, और जो अपराध होगा संज्ञेय जमानती और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणे। आईपीसी की धारा 156 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 193 की धारा 3, आईपीसी की धारा 156 उस स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 93 की धारा 3, यदि ऐसा व्यक्ति का अभिकर्ता या प्रबंधक अपनी शक्ति भर विधिपूर्ण साधनों द्वारा इसे बलवे या जमाव का निवारण करने के लिए उपयोग नहीं करेगा या करेंगे तो जो दंड होगा वो अभिकर्ता या प्रबंधक जुर्माना से दंडनीय होंगे। जो अपराध होगा असंज्ञेय जमानती और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणे। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 194 व आईपीसी की धारा 159 व 160 दंगा। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 194 दंगा के विषय में प्रावधान करता है। तो आईपीसी की धारा 159 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 194 की उपधारा 1, तो आईपीसी की धारा 159 दंगा। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 194 की धारा 1, दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालना दंगा कहलाएगा। आईपीसी की धारा 160 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 194 की धारा 2, आईपीसी की धारा 160 दंगा करने के लिए दंड, इसमें जो जुर्माने की रकम थी 100 थी। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 194 की धारा 2, जो कोई प्रावधान करता है कि जो कोई दंगा करता है तो उसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांति का जो 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माना जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा, और जो अपराध होगा वो संज्ञेय जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणे। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 195 व आईपीसी की धारा 152, लोक सेवक जब बलवे आदि को दबा रहा है तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 195, लोक सेवक जब बलवे आदि को दबा रहा है तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना। तो 195 की धारा 1 में जो दंड है वो कारावास किसी भांति का जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना जो 25,000 रुपये से कम नहीं होगा या दोनों से दंडनीय, और जो अपराध होगा संज्ञेय जमानती प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणे। उपधारा 2 में प्रावधान करता है कि यदि ऐसे लोक सेवक को हमले की धमकी या आपराधिक बल का प्रयोग करने की धमकी या उसका प्रयत्न किया जाता है तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांति का जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडनीय, और जो अपराध होगा असंज्ञेय जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणे। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196 व आईपीसी की धारा 153 का धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना।
तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196 धर्म धर्म मूल वंश जन्म स्थान निवास स्थान भाषा आदि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना या प्रयत्न करना, तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांति का जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। और जो अपराध होगा संज्ञेय अजमानती प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणे। उपधारा 2 में है कि यदि इस प्रकार के जो कार्य हैं वो पूजा आदि के स्थान में किया जाता है तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांति का जो 5 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। और जो अपराध होगा वो संज्ञेय होगा, अजमानती होगा, प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणे। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 197 व आईपीसी की धारा 153 ख राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या धन कथन। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 197 राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या धन कथन। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 197 के उपधारा 1 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई बोले या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों या दृश्यरूपणों या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा या अन्यथा खंडका में है कि ऐसा कोई लांछन लगाता है या प्रकाशित करता है जिसके कारण किसी वर्ग के व्यक्तियों को धार्मिक मूलवंशी भाषाई प्रादेशिक समूह या जाति यह समुदाय के सदस्य विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा नहीं रख सकते या भारत के संप्रभुता और अखंडता की मर्यादा नहीं बनाए रख सकते हैं। यह खंडखा में है कि यह ऐसा दृढ़ कथन करना या सलाह देना परामर्श देना प्रचार करना या प्रकाशित करना जिसके कारण किसी वर्ग के व्यक्तियों को धार्मिक मूलवंशी भाषाई प्रदेश या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य को भारत के नागरिक के रूप में उनके अधिकार न दिए जाएं या उन्हें उनसे वंचित किया जाए। यह खंडगा में है कि कोई दृढ़ कथन करना जो ऐसे सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों के बीच असौहार्द या शत्रुता या घृणा या वैमनस्य की भावनाएं उत्पन्न होती हैं यह उत्पन्न होना संभव है। यह खंडगा में है कि भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली मिथ्या या भ्रामक जानकारी देना या प्रकाशित करना। तो इस प्रकार के यदि कोई कृत्य करता है तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांति का जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। और जो अपराध होगा संज्ञेय अजमानती प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणे। उपधारा 2 में है कि जो कोई उक्त कोई अपराध उपासना स्थल या धार्मिक उपासना या धार्मिक कर्म करने में लगे हुए किसी जमाव में करता है तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांति का जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय। और जो अपराध होगा वो संज्ञेय अजमानती प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणे। भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्याय 12 लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। तो अध्याय 12 में धारा 198 से धारा 205 तक की धाराएं हैं। और लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में जो प्रावधान है वो आईपीसी के अध्याय 9 व धारा 161 से धारा 171 तक की धाराओं में है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 198 व आईपीसी की धारा 166 लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 198 लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करना। तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास सादा कारावास जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और जो अपराध होगा वह संज्ञेय जमानती प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणे। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 199 व आईपीसी की धारा 166 का लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है
तो इसके लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 199 लोक सेवक जो विधि के अधीन निदेश की अवज्ञा करता है इसके विषय में प्रावधान किया गया है। तो इसके खंड का में है कि किसी ऐसे निदेश की जो उसको किसी अपराध या किसी अन्य मामले में अन्वेषण के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर उपस्थिति की अपेक्षा किए जाने से पृथकित करता है और उसे जानते हुए अवज्ञा करता है। यह खंड में है कि कैसी ऐसी रीति को जिसमें वह ऐसा अन्वेषण करेगा विनियमित करने वाली विधि के किसी अन्य देश की किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए जानते हुए अवज्ञा करता है। यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 से 68, 70, 71, 74, 76, 79 व 124, 143 या 144 के अधीन संज्ञेय अपराध के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 के उपधारा 1 के अधीन दी गई सूचना को लेखबद्ध करने में असफल रहता है तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास यानी कठिन कारावास जो 6 मास से कम नहीं होगी और 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय। और इसके अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय जमानती प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 200 व आईपीसी की धारा 166 ख पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 200 पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 200 में प्रावधान करता है कि जो कोई ऐसे किसी लोक या प्राइवेट अस्पताल का चाहे वो केंद्रीय या राज्य सरकार स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है तो उसके भाव साधक द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 397 के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए जो दंड है वो कारावास जो 1 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और जो अपराध होगा असंज्ञेय जमानती प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 201 व आईपीसी की धारा 167 लोक सेवक जो क्षतिकारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 201 लोक सेवक जो क्षतिकारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है तो उसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांति का जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और जो अपराध होगा वो संज्ञेय जमानती प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 202 व आईपीसी की धारा 168 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप में व्यापार में लगा है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 202 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगा है तो इसके लिए जो दंड है वो सादा कारावास जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से सामुदायिक सेवा से दंडनीय होगा। और जो अपराध होगा असंज्ञेय जमानती प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 203 में आईपीसी की धारा 169 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 203 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है तो इसके लिए जो दंड है वो सादा कारावास जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। और यदि वह संपत्ति क्रय कर ली गई है तो जब्त कर ली जाएगी। और जो अपराध होगा असंज्ञेय होगा जमानती होगा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 204 व आईपीसी की धारा 170 लोक सेवक का प्रतिरूपण। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 204 लोक सेवक का प्रतिरूपण के विषय में प्रावधान करती है। तो धारा 204 में जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 204 के अनुसार यानी ऐसे लोक सेवक का जो प्रतिरूपण करता है उसके लिए जो दंड है वो किसी भांत का कारावास जो 6 मास से कम नहीं किंतु 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय। और जो अपराध होगा वो संज्ञेय होगा अजमानती होगा प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा।
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 205 व आईपीसी की धारा 171 कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनने या टोकन को धारण करना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 205 कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना। तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांति का जो 3 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय। और जो अपराध होगा संज्ञेय होगा, जमानती होगा और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्याय 13 लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। तो इस अध्याय में धारा 206 से धारा 226 तक के प्रावधान हैं, धाराएं हैं। लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में जो प्रावधान है वो आईपीसी के अध्याय 10 व आईपीसी के धारा 172 से धारा 190 तक की धाराओं में था। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 206 व आईपीसी की धारा 172 शमनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 206 शमनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। तो धारा 206 में प्रावधान किया गया है कि शमन सूचना या आदेश को निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम लोक सेवक द्वारा निकाले गए समन सूचना या आदेश की तामील से बचने के लिए जो कोई फरार हो जाता है तो उसके खंडका में है कि उसके लिए जो दंड है वो सादा कारावास जो 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय। और जो अपराध होगा असंज्ञेय, जमानती और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। खंड ख में है कि समन सूचना या आदेश किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होने के लिए या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए है, तो उसके लिए जो दंड है वो सादा कारावास जो 6 मास तक हो सकेगी, और यह जुर्माना जो 10,000 रुपए तक हो सकेगा, दोनों से दंडनीय। और जो अपराध होगा वो असंज्ञेय होगा, जमानती होगा और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 207 व आईपीसी की धारा 173 शमन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 207 समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। तो धारा 207 के खंडका में है कि इसके लिए जो दंड है वो सादा कारावास जो 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय। और खंड ख में है कि समन सूचना या आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होने के लिए या दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए है, तो उसके लिए जो दंड है वो सादा कारावास जो 6 मास तक हो सकेगी, या जुर्माना जो 10,000 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय। और जो अपराध होगा वह संज्ञेय, जमानती और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 208 व आईपीसी की धारा 174 लोक सेवक का आदेश न मानकर अनुपस्थित रहना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 208 लोक सेवक का आदेश न मानकर अनुपस्थित रहने के विषय में प्रावधान करती है। तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है सादा कारावास जो 1 मास तक हो सकेगी, या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय। और खंड ख में है कि समन सूचना या आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होने के लिए है, तो जो दंड होगा वो सादा का कारावास सादा जो 6 मास तक की हो सकेगी, जुर्माना जो 10,000 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। और जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती और कोई भी किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 209 आईपीसी की धारा 174 का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के जवाब में अनुपस्थित। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 209 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के जवाब में अनुपस्थित। तो धारा 209 के में प्रावधान किया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 के उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा में उपस्थित होने में असफल रहने पर जो दंड है वो कारावास जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना या दोनों से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय।
और जो अपराध होगा वो संज्ञेय, जमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 को धारा 4 के अधीन की गई घोषणा है। तो इसके लिए जो दंड है वो 7 वर्ष तक की कारावास तक की हो सकेगी, कारावास जो 7 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से दंडनीय। जो अपराध होगा संज्ञेय, अजमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 210 व आईपीसी की धारा 175 दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को प्रस्तुत करने का लोप। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 210 दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को प्रस्तुत करने का लोप। तो इसके लिए जो दंड है वो सादा कारावास सादा जो 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा, ये दोनों से दंडनीय। और जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती। खंड ख में है कि जहां वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख किसी न्यायालय में प्रस्तुत या परिदत्त किया जाना है, तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास सादा जो 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माना जो 10,000 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय। और जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती, और वह न्यायालय जिसमें अपराध किया गया है उसके द्वारा। यदि अपराध न्यायालय में नहीं है तो कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा। तो आज यहीं तक। इसके अगले इन धारा 211 से आगे धाराओं को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।